हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बेस्ट ही होंगे और वीडियोस को देख करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना आपने शुरू कर दिया होगा। आज एक और पावरफुल टॉपिक के साथ मैं आप सभी के बीच में आई हूँ। ये आज का जो टॉपिक है हमारे यूथ के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। जितनी कम उम्र में ये वाली वीडियो आज आप देख लेंगे और जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ आपको समझ आ जाएगी, तो लाइफ में आप कभी सक्सेस का वेट नहीं करेंगे, बल्कि सक्सेस हर कदम पर आपके कदमों में ही होगी। बहुत से स्टूडेंट्स, इवन 90% स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो एक गलत ट्रैक पे हैं, एक गलत मेथड को फॉलो कर रहे हैं। और गलती स्टूडेंट की या यूथ की नहीं है, हमारा कल्चर ही ऐसा चलता हुआ आ रहा है। इवन हमने भी वही मिस्टेक्स की हैं, लेकिन आज हमें पता लग रहा है कि वो सही तरीका नहीं था। इसी वजह से एकेडमिक्स के बाद, स्कूल के बाद, कॉलेजेस के बाद आज हमें इतना लंबा समय अपना देना पड़ा उस पर्टिकुलर चीज को हासिल करने के लिए जिसको हम अपने स्कूल टाइम में अपने एकेडमिक्स के साथ ही मास्टर कर सकते थे। ये गलती आप लोग ना करें, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। सही टाइम पे अगर आप इस बात को समझ लेंगे और अपने एकेडमिक्स को करते करते साथ के साथ दिन का थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा 1 घंटा अगर अपनी इस पर्टिकुलर चीज के लिए निकालेंगे, तो आपको लाइफ में 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपना एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। ना ही आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार अब किया क्या जाए, किस पर्टिकुलर फील्ड में जाया जाए, क्या ऐसा करूं कि मेरी एक अच्छी जॉब लग जाए। बेसिकली फोकस यही होता है। खासकर अगर हम कुछ फैमिलीज की बात करें तो वहां पे बच्चों को यही सिखाया जाता है कि पढ़ाई कर लो जिससे आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। तो उनका पूरी लाइफ का फोकस ही सिर्फ इतना होता है कि बस पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एक अच्छी जॉब मिल जाए या फिर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए और आपकी लाइफ सेट हो जाए। क्या सचमुच ये यहीं तक है? कितने परसेंट लोग जो आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका भी माइंडसेट वही है या आपकी फैमिली ने आपका माइंडसेट वैसे ही बना रखा है कि पढ़ाई कर लो वरना अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आज से 10 साल बाद अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूं तो वो किस पर टिकी होगी? आपके 10th के स्कोर बोर्ड पर, आपके 12th के स्कोर बोर्ड पर, ग्रेजुएशन के मार्क्स पर, या फिर आपकी स्किल्स पर? क्या ज्यादा जरूरी है? वो टाइम चला गया जब पूरा पूरा फोकस सिर्फ स्कूल टाइम में एकेडमिक्स पर देना होता था। आज का टाइम चेंज हो चुका है और आज जो डिमांड है, आज डिमांड है आपकी वैल्यू की, कि इस दुनिया में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या वैल्यू दे सकते हैं। उसके पीछे फिर ना ही कोई मार्क्स देखे जाते हैं और ना ही ये देखा जाता है कि पर्टिकुलर किस क्लास में आपने क्या सीखा। अगर मैं बात करूं अपनी, मुझे कई बार खुद भी ना ये सोच के बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मेरे पास जो 10th में सब्जेक्ट्स थे, कितने सब्जेक्ट्स हैं कि जो मुझे याद हैं या फिर जो मैंने पढ़ा वो आज मेरे को कहां पे काम आ रहा है। प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर बात करें जो हम जनरली 12th के बाद करते हैं, तो वो तो एक पर्टिकुलर ऐसी स्टडी होती है जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या एक पर्टिकुलर फील्ड की स्टडी होती है जहां पे आपको मास्टरी करना होता है। तो वो तो समझ में आता है कि भाई अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, तो उस पूरे ड्यूरेशन में आपको सिखाया गया बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जो जो चैलेंजेस डॉक्टर के सामने आते हैं और डॉक्टर को वो सर्विस देनी होती है, उसके काबिल बनाया जाता है। बात करते हैं इंजीनियर की, तो उनका भी वही होता है। लेकिन अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो आप मुझे ये बताइए कि जो कुछ भी हम अभी ये पढ़ रहे हैं ये कहां पे और कितना यूज होने वाला है, कहां पे हम इन सम्स को लेके जाने वाले हैं, कहां पे इन फॉर्मूलाज को हम अप्लाई करने वाले हैं, इनका यूज है क्या। बेसिकली स्टडी का जो पैटर्न है, एकेडमिक्स का जो पैटर्न है, वो सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का है। जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तब उन्हीं टॉपिक्स के बेसिक चीजों को हम पढ़ते हैं। धीरे 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 इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल सब्जेक्ट्स हमारे सेम रहते हैं, बस उनका लेवल बढ़ जाता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो उसका पर्पस ये नहीं है कि आपको रोज के रोज बस स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है और हाँ मेरे 95% मार्क्स आ गए और मैं सक्सेसफुल हो गया। आपने सीखा क्या? सवाल है ये। सवाल ये नहीं है कि एकेडमिक जरूरी है कि नहीं है, सवाल ये है कि आपने सीखा क्या। क्या आपने जो साइंस पढ़ी वो सिर्फ इसलिए पढ़ी कि आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर पाओ, या आपने सही मायने में सीखा कि रियल लाइफ में ये चीजें काम कैसे करती हैं। वो बुक में अगर कुछ लिखा है तो ऐसे तो नहीं लिखा होगा। हर चीज के पीछे एक रीजन है, इसके पीछे उसका एक प्रूव्ड साइंस है। तो आपने क्या कभी सोचा कि रियल लाइफ में कैसे काम करती है, कैसे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है,
इंग्लिश आप बचपन से लेके पढ़ते आ रहे हैं, 12th तक पढ़ते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह कि पढ़ना है, ट्रांसलेट करना है, ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने हैं, मार्क्स अच्छे आ गए 70%, 75%, 80% और हो गया। लेकिन वो इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है? क्या कभी आपने सोचा स्कूल में इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है? सो दैट आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सके, आप इंग्लिश में बातचीत कर पाए। लेकिन कितने % बच्चे हैं जो 12th पास आउट होने के बाद भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पा रहे हैं? मैथ्स कराई जाती है लॉजिकल थिंकिंग के लिए, जिससे कि आपके वो सोचने की, लॉजिकली सोचने की पावर इंक्रीज हो। उन सम्स का और कोई यूज नहीं है। तो सिर्फ पास होने के लिए, सिर्फ नंबर लाने के लिए अगर हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए उसका कोई भी यूज नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो सीरियसली सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर है कि जो टाइम आप अपना आज स्पेंड कर रहे हैं ना, यही आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। और अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको कोई ऐसा कोर्स करना पड़े जिसकी वजह से आपकी एक अच्छी जॉब लग सके, तो यकीन मानिए ये तो समय की बर्बादी ही है जो अभी आप स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो जमाना है वो जमाना सर्टिफिकेट्स का नहीं है, बल्कि स्किल्स का है और एक्सपीरियंस का है। 10% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कम उम्र से ही अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं। कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई डिजाइनिंग सीख रहा है, कोई कम्युनिकेशन स्किल मास्टर कर रहा है, कोई अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव कर रहा है, कोई अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर रहा है। अगर वो बच्चे और वो 90% स्टूडेंट जिन्होंने 100% टाइम अपना सिर्फ स्कूल और स्कूल के सब्जेक्ट्स को दिया है, उन दोनों में 1 साल 2 साल के अंदर ही बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि वो दूसरा बच्चा ग्रो कर रहा होता है, उसके पास एक स्किल होती है जिस स्किल से वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, और जो कंट्रीब्यूट करता है वैल्यू उसी की होती है। आप 99% मार्क्स लेकर के भी अगर कहीं जाते हैं लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपकी वैल्यू कंपैरेटिवली उस स्टूडेंट से कम होगी जिसके 70% मार्क्स हैं, लेकिन उसके पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो ये दिखा सकता है कि देखो ये काम मैं करता हूं। और आज के डेट में अगर ज्यादा बड़ी बात ना करें, अगर हम फिंगर टिप पर समझें, एक तो डिजिटल मीडिया की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो एक स्किल है। वो अगर हमें नहीं आती, अब ये मत कहिएगा कि डिजिटल मीडिया का सिर्फ इतना ही मतलब है कि मुझे फोन चलाना आता है, मुझे स्क्रॉल करना आता है, फेसबुक चलाना आता है, इंस्टाग्राम चलाना आता है। नहीं, उसको सही तरीके से कैसे यूज करके आप कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपको आनी चाहिए। जैसे कि आपको एक तरीके से एडिटिंग आनी चाहिए, आपको कैमरा फेसिंग आना चाहिए, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको आना चाहिए कि वीडियोस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, आपको डिजिटली आना चाहिए कि प्रेजेंटेशन और फाइल्स कैसे बनाई जाती है। लैपटॉप्स गेम खेलने के लिए नहीं है, कंप्यूटर्स गेम खेलने के लिए नहीं है, वो आपको नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए है। और उसको जब आप कंबाइन करते हो तो आपको पैसे कमाने की तो बहुत दूर की बात हो गई, सक्सेस होने के लिए 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का वेट नहीं करना पड़ेगा। जिस भी टॉपिक पे आप इंटरेस्ट रखते हैं, अगर उस टॉपिक की मास्टरी आप अपने स्कूलिंग के साथ साथ कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएगी। मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम अपना एकेडमिक्स पर ध्यान ना दें, एकेडमिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उस एकेडमिक्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि वही तो हमारी ग्रोथ का मेन पिलर है, पर ग्रोथ तब होगी जब आप आगे बढ़ोगे। एक जगह पे रुके रहोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। उस पिलर को हमें अपनी जगह पे रखना है, साथ के साथ रोज का सिर्फ आधा घंटा, उससे ज्यादा की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। 3, 4, 5 घंटे तो बच्चे लोग स्क्रॉलिंग में, गेम्स खेलने में लगा देते हैं। रोज का सिर्फ आधा घंटा किसी एक पर्टिकुलर स्किल को मास्टरी करने के लिए देना शुरू कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। और अगर मैं कुछ ऐसी स्किल्स की बात करूं जो तो आनी ही चाहिए, तो उनमें से सबसे पहली है कम्युनिकेशन स्किल। 12th के बाद कोई सेंटर ज्वाइन करूंगा और फिर इंग्लिश सीखूंगा और फिर इंग्लिश बोलूंगा, नहीं, आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा। 90 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें, 60 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें, 6 महीने में अंग्रेजी बोलना सीखें। इट इज बेटर कि हम 4th 5th स्टैंडर्ड से प्रैक्टिस कर ले, तो साल 2 साल में तो हम वैसे ही मास्टर बन जाएंगे। 90 दिन का प्रेशर लेना ही क्यों है। सबसे पहली आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप इंग्लिश में अच्छे कम्युनिकेटर होने चाहिए। ये पहली डिमांड है किसी भी काम से रिलेटेड, क्योंकि इंग्लिश हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। ये लैंग्वेज
आपको कहीं पे स्क्रॉलिंग करनी है, आपको कुछ सीखना है, ऑनलाइन सीखना है, ऑफलाइन सीखना है, मैक्सिमम जो डेटा है वो इंग्लिश में ही है। अगर इंग्लिश में मास्टरी नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए बहुत सारा टाइम आगे वेस्ट होने वाला है। और स्किल मास्टरी जितनी कम एज से आप शुरू कर दें उतना आपके लिए फायदेमंद है। मैं ये नहीं कहूंगी आप 15 साल की उम्र में, अगर आपको 7-8 साल की उम्र से लगता है ना भाई इंग्लिश मास्टरी तो 7-8 की एज से आराम से हो सकती है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल है जो आपको आनी ही चाहिए दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप अपने व्यूज को प्रेजेंट नहीं कर सकते किसी के सामने, 2 लोगों के सामने, 200 लोगों के सामने या 2000 लोगों के सामने, तो आप कितने भी बड़े मास्टर हैं, आपकी बात कभी भी दुनिया तक नहीं पहुंच पाएगी। आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी ही चाहिए, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस लाना ही होगा। और किसी भी स्किल की मास्टरी का एक ही रूल है, प्रैक्टिस। स्टार्ट डूइंग दैट, करना शुरू कर दीजिए, करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, तब तक जब तक आपको ये ना लगे कि ये आपकी हैबिट का, ये आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन चुके हैं। 99% स्कोर करके अगर आप स्टेज में जाकर के अपनी उस सक्सेस के लिए 2 वर्ड्स नहीं बोल सकते तो वो 99% सिर्फ पेपर में ही रह गए, एक सर्टिफिकेट में ही रह गए, वर्थलेस हैं। कितनी भी नॉलेज आपको किसी टॉपिक पे है, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट दैट नॉलेज, वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। किसी के सामने अगर बात नहीं कर सकते, अपनी बात को नहीं रख सकते, तो सब कुछ वर्थलेस है। और उसके बाद डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल जो हमारा वर्क है उसकी नॉलेज आपको होना चाहिए, लाइक अपनी प्रेजेंटेशंस बनाना, वर्ड की फाइल पे काम करना, नॉर्मल वीडियोग्राफी हो गई, एडिटिंग हो गई, उसकी अपलोडिंग हो गई, उसको सोशल मीडिया पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आने वाली जनरेशन टोटली सोशल मीडिया पे डिपेंड होने वाली। किसी भी चीज के लिए आपको कुछ खरीदना है तो ऑनलाइन जाना पड़ेगा, कुछ बेचना है तो ऑनलाइन जाना पड़ेगा, किसी को कुछ बताना है तो ऑनलाइन जाना पड़ेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ऑफलाइन का कोई भी ऑप्शन नहीं रहने वाला। आज ही हो चुका है तो आने वाले 10 साल बाद आप खुद सोचिए ना क्या होगा। तो ये वो चीजें हैं जो आपको स्टूडेंट लेवल पे ही कर लेना। इसके लिए आपको वेट नहीं करना कि मैं 12th करूंगा उसके बाद मैं कंप्यूटर सीखूंगा या उसके बाद मैं कुछ करूंगा, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप बिना स्किल के एक डिग्री होल्डर हैं तो आपके सामने कंपटीशन के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, वो आपकी लाइफ को आगे ही बढ़ाएंगी। कहीं ना कहीं पे ये नहीं काम आएगी तो ये काम आएगी। टाइम वेस्ट करने से तो बेटर ही है ना कुछ सीख लिया जाए, और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीखोगे ना तो वो तो बहुत ही पावरफुली आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना आपका इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। मेरे कहने पे, किसी और के कहने पे, किसी के भी कहने पे अपनी स्किल को डिसाइड मत करिए। अपने अकॉर्डिंग देखिए किस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। आपको बोलने का शौक है तो पब्लिक स्पीकिंग पे अपनी मास्टरी करिए। आपको लिखने का शौक है तो अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करिए। आपको टेक्नोलॉजी का शौक है तो आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को मास्टर करिए। आपको पढ़ने का शौक है तो आप रीडिंग की मास्टरी करिए। इतने सारे बुक रीडर्स हैं जो सिर्फ ऑडियो बुक बना बना करके लाखों करोड़ों रुपया छाप रहे हैं। तो स्किल कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं की जा सकती। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आज की डेट में एक टेलर भी अगर ऑनलाइन आकर के सिखा रहा है तो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। एक ब्यूटिशियन ऑनलाइन आके सिखा रही है तो लाखों करोड़ों रुपया कमा रही है। मेकअप आर्टिस्ट ऑनलाइन आके सिखा रही है तो लाखों करोड़ों रुपया कमा रही है। तो स्किल है ना उनके अंदर। अगर उन्होंने वो चीज सीखी नहीं होती तो कैसे पॉसिबल था? आप और मैं मेकअप क्यों नहीं कर पाते किसी का? क्योंकि वो हमें नहीं आता। वो उसी को आता है जिसने उसको मास्टर करा है, जो उस काम को रोज कर रहा है। मुझे बोलना आता है तो मैं बोल रही हूं, मुझे लिखना आता है तो मैं लिखती हूँ, मुझे पढ़ाना आता है तो मैं पढ़ाती हूँ। जिस सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। बट यू मस्ट फोकस ऑन लर्निंग। आपका फोकस मार्क्स की तरफ होना ही नहीं चाहिए। मार्क्स कम आ जाए चलेगा, आपने क्या सीखा वो मैटर करता है। एक छोटी सी सीख भी ना आपको नेक्स्ट लेवल लेके जा सकती है, क्योंकि उसके अंदर कोई आइडिया आए और आप उस आइडिया को अपॉर्चुनिटी समझ के उस पर काम करने लगो तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं।